आज आपके पास आए हैं कि जो 12 तारीख की मियाद दी गई थी उनको कि आप 12 तक या तो इनका नाम मतलब कि हटाने के लिए इन्होंने कहा कि हम फाइल करेंगे। कहा कि ठीक है 12 आपको लास्ट टाइम दिया जा रहा है, आप 12 तक कर दे। क्या उसमें कुछ हुआ क्या? नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, पीछे आप सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं और हमारे साथ वही जाना माना चेहरा सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा सर हैं। उमेश सर, बहुत स्वागत है अंगवानी पर। सर, पिछली बार हमारी बातचीत में आपने बहुत केस के बारे में, जो केस एक रुका हुआ सा था, जिस केस में कोई प्रगति नहीं हो रही थी, एक 74 नंबर का जिन्न पीछे पड़ा हुआ था और वो पीछा अभी तक नहीं छूटा था। उसके छुटकारे की उम्मीद पर, जैसा आपने कहा था कि ये 1 मिनट में छूट सकता था अगर पक्ष कहा होता कोर्ट में कि इनको जो है ड्रॉप कर दिया, जबकि उसने कही दिया कि अब ये कोर्ट में अब इसने रिजाइन कर दिया है। मैं वही बात दोहराता हूँ कि वो पहली बात तो वो कहा जाना चाहिए था और रजिस्ट्रार का काम वही है, कहे जाने के बाद वो उसको ड्रॉप करके केस को आगे चला देती। मतलब कि कहा जाना चाहिए था। यानी मैं कि किसी विशेष चीज को बोलना नहीं चाहता ज्यादा, क्योंकि हर वकील का अपना तरीका होता है, हर आदमी का काम करने का तरीका होता है। यही कारण है कि हर वकील का एक प्रोफाइल होता है और हर वकील की फीस भी अलग अलग होती है, ये कारण है। नहीं, हम वकील साहब पे तो कुछ नहीं कह रहे हैं सर, आप भी कुछ नहीं कहेंगे, हम जानने चुके एक प्रोफेशन है। लेकिन हम चूंकि ये सीएपीएफ के लोगों का मसला है, तो आखिर इसमें कहाँ समस्या हो रही, क्यों इनका केस लटक रहा, उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी पूर्णतया जो है, जो केस लड़ रहे थे उन लोगों की बनती थी कि वो इसको करें। एक तो ये देखिए, फिर साबित हो गया कि यही काम जो आजकल हो रहा है, जो लोग आजकल कर रहे हैं, ये काम अगर हमारे बताने से पहले भी कर सकते थे लोग। ये पहले भी कह सकते थे कि ये करेंगे, वो वकील करेंगे, ये करेंगे, जो भी कर रहा है। तो ये बात सही। तो अब सर, क्या ये हम आपसे आज जो आपके पास फिर आए, बाकी तो आपने पहले बता ही दिया, आज आपके पास आए हैं कि जो 12 तारीख की मियाद दी गई थी उनको कि आप 12 तक या तो इनका नाम मतलब कि हटाने के लिए इन्होंने कहा कि हम फाइल करेंगे। कहा कि ठीक है 12 आपको लास्ट टाइम दिया जा रहा है, आप 12 तक कर दे। क्या उसमें कुछ हुआ क्या? उसमें देखिए, जो अभी आपने बोला तो हमने पता किया, तो उसमें कहीं कुछ फाइल नहीं हुआ है। उसमें फाइल ही नहीं हुआ? हाँ, कुछ फाइल नहीं हुआ है। और अभी आगे बता दो उसका कंसीक्वेंसेस, क्योंकि सेंसेशन बनाने की कोई नियत नहीं है। तो अब उसमें ऑर्डर में ये था कि इसके बाद इसको कोर्ट भेज दिया जाएगा जी, अगर फाइल होगा तो। हाँ, अगर फाइल होगा तो जज के सामने भेजा जाएगा। तो फाइल नहीं हुआ है तो अब वो यहीं रहेगा। अब उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि मान लीजिए कोर्ट ने कुछ भी कहा है कि 12, 14 या 25 तारीख तक फाइल होना है, 26 को जब मैं लेके जाता हूं तो ये इन एडिशन एक कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगती है, उसकी कोर्ट फीस लगती है, उसका खर्चा अलग से होता है। तो वो अब होगा इसमें। और किन्हीं कारणवश अगर वो नहीं फाइल हुआ तो वो वैसे का वैसा पड़ा रहेगा और अगली तारीख पे फिर वही होगा, जो डफली पिछली तारीख पे बची है वही बचेगी। तो ये तो आप मतलब बड़ी दुख भरी खबर बताने की 12, यानी जब रजिस्ट्रार मैडम ने साफ साफ कह दिया था कि आखिरी मौका है आपके पास, 12 तक आप जो है फाइल करें। और जबकि हमने आपको पिछली बातचीत में बताया था कि ये फाइल करने की बात नहीं कर सकते थे, ये सीधे कहते कि इनका नाम हटा दिया जाए। जब एक लाइन कही दिया कि ये रिजाइन कर चुके हैं, अब ये पार्टी नहीं बनेंगे। हाँ। ये सीधा एक लाइन में खत्म हो सकता है। हाँ, ये ओरल सबमिशन पे होता है, रोज हम ऑर्डर देखते हैं, रोज ऐसे ऑर्डर पास होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहना चाहिए था, नहीं कहा, कोई बात नहीं, जब बोला गया तो लगा देना चाहिए। ये जनरली एक्सपीरियंस की बात है कि जुबानी रूप से हमने बोला और वो हटा दिया गया और उसके बाद ऑर्डर आगे के पास कोर्ट को हम लोग सुनवाई शुरू होती। हाँ, जो भी होता है उस पे, गुण दोष पे जो भी सुनवाई था। तो यानी कि अब ये नहीं हुआ तो अब फिर ये उसी तरह मैटर रहेगा जैसे पहले होता आया था। फिर पूछा जाएगा कि आपने क्यों नहीं किया, क्या किया। नहीं, इसमें देखिए, इसमें दशाएं 2-3 निकल के आ रही हैं। एक तो टाइम से नहीं हुआ तो कंडोनेशन ऑफ डिले लगेगी। अब वो लगेगा कंडोनेशन ऑफ डिले पर जज साहब के ऑर्डर होंगे, रजिस्ट्रार साहब के ही ऑर्डर होंगे कि इस डिले को कंडोन, वो लिखेंगे कि अगर कुछ भी लिखते हैं कि इन कारणों से नहीं हुआ, ठंड थी या पॉल्यूशन था या नहीं आ पाए, बीमार थे, जो भी कारण हो, तो
उस पर एक ऑर्डर होगा कि डिले कंडोन कर दिया गया और आपकी एप्लीकेशन अब हियरिंग में ली जाती है, अब आपको क्या कहना है। अच्छा, तो तब वो कहेंगे कि चलो जी इन्होंने बताया और इस हिसाब से इसको 74 नंबर को डिलीट कर दिया जाता है। और अब आगे के ऑर्डर वो जज साहब रजिस्ट्रार साहब करेंगे। नहीं किया तो भी नहीं, जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक इसमें तारीख लगती रहेगी। मतलब जब तक ये इसका डिलीट नहीं होगा तब तक तो ये तारीख ऐसे ही चलता रहेगा ना। हाँ, ये तारीख चलती रहेगी। ये बड़ी दुखद परिस्थिति हो जाती है। और मान लीजिए किसी कारणवश आपने नहीं अप्लाई किया तो अगली तारीख पर फिर कोर्ट कहेगी कि आपको पहले ही कहा गया था कि आप कीजिए, आपने क्यों नहीं किया। तो आप बताएंगे जो भी कारण होगा, तो बोलेंगे कि ठीक है जी, अर्लियर ऑर्डर भी कंप्लाइड विद। तो वो फिर चलता रहेगा, वहीं पे लटका रहेगा। और ये बड़ी दुखद परिस्थिति हो मतलब जाती है। ये साफ है कि इस केस को आगे बढ़ाने के लिए वो फाइल करके उनको या तो आप सीधी जुबानी उनसे गुहार लगाएं कि इनको हटा दीजिए, या आप फाइल कर दीजिए जिसका कि आपने वक्त लिया था और जिसके लिए आपको वक्त दिया गया था। और ये अब नहीं दिया गया है तो मतलब इसका आगे कोई उपाय नहीं, इसी तरह फिर लटकेगा फिर ये। हाँ, ये दिखाई तो यही दे रहा है कि लटका रहेगा जब तक आप 74 को डिलीट नहीं करेंगे। अब तो एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन लिख दिया गया तो डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो वही यथास्थिति बनी रहेगी और ये दुखद रूप से एडजॉर्न होता रहेगा। चलिए, हम आए तो थे, हम बड़ी उम्मीद से सोच रहे थे, कुछ उम्मीद थी कि आपको कुछ अच्छी खबर यहाँ से सुनाएंगे कि जिस 74 नंबर के बारे में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आखिर ये 74 नंबर का जिन्न क्या है, तो वो हम सोचे थे कि 12 को शायद कर दिया होगा, क्योंकि उन्होंने मांगा था समय कि हम 12 तक फाइल कर देंगे। जज रजिस्ट्रार मैडम ने भी इनको आदेश दिया था, लेकिन अब बता रहे हैं उमेश सर कि ये नहीं किया गया। तो उन्होंने ये भी बताया कि बिना उसके डिलीट किए हुए अब कोई उपाय नहीं, केस आगे नहीं बढ़ेगा। और अब जो है, अब जुबानी वाली भी बात की संभावना कम है, क्योंकि सर बता रहे हैं कि जब आपने एक बार कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में ये कह दिया कि हम फाइल करेंगे तो फाइल, अब पता नहीं फाइल क्यों नहीं। सर आप तो चलिए, एक तो अब थोड़ी देर के लिए आप वकील हैं, लेकिन थोड़ी देर के इंसान भी रहे, एक नॉर्मल ह्यूमन भी, तो जब फाइल करने में आखिर दिक्कत क्या हो सकती है? आप तो चूंकि ये सब देखते होंगे ना कि इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। क्यों नहीं किया होगा? क्यों नहीं किया जा सकता, ये तो हम गेस कर सकते हैं। जनरली जो हमारे साथ ऐसा होता है, तो हम पार्टी को बुलाते हैं, फिर उनके साइन कराते हैं, एप्लीकेशन बनाना पड़ता है हमको भी टाइम निकालकर, फिर वो एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है और इस सब में कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है, सीधी सी बात है। तो अब वो इस बीच में कोई भी लिंक मिसिंग हो गया तो ये काम वहीं के वहीं अटक के रह जाता है। अच्छा, ये एक संभावना होती है, अक्सर हमने ये देखा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वकील के माइंड में आता है कि ठीक है जी, अब हम अगली डेट पर बोलेंगे, तो अब वो तो अनसर्टेन हो जाता है। जब एक बार ऑर्डर में आ गया है तो हो सकता है कि आप बोलें तो कोर्ट कहे कि नहीं जी, आपने पिछली डेट पे कहा था एप्लीकेशन लगाएंगे तो आप लगाइए। तो वैसी स्थिति में फिर से ये केस एडजॉर्न हो जाएगा, इसकी संभावना ज़्यादा हो गई है। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं। CAPF के भाइयों, जो हमने आपको कहा था कि आपके साथ हैं तो हैं, आपको मतलब हम सच के साथ इस केस में जो भी हो रहा है वो हम आपको बताते रहेंगे, ताकि हर एक CAPF भाई के दिमाग में, जहन में ये जानकारी रहे कि कोर्ट में चल क्या रहा है, केस के नाम पर चल क्या रहा है, ताकि जो गलत नियत वाले लोग अगर हैं, कोई जिनके मन में कुछ गलत मकसद है इस केस को लेकर, वो गलत ना कर पाए, ताकि उनको डर लगा रहे कि कोई है जो आपको बता दे रहा है सच क्या हो रहा है। जैसा कि हमने आपको 74 नंबर के बारे में अब तक बताया है। ये अगर नहीं बताए होते तो आज जो लोग घूम रहे हैं इधर उधर कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, नहीं तो ये 74 नंबर की चिंता अंगवानी के पहले किसी को क्यों नहीं हुई, इस पर आप भी सोचिएगा। और इस बात पर जरूर सोचिएगा कि एक चैनल अगर आपके बात को सही से उठाता है तो जो सुस्त पड़ा केस था, जो अलमीरे में केस बंद पड़ा था, वो केस कैसे चलने लगता है, उसका उदाहरण ये केस है। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करके भी और ज्वाइन करके भी। तो सर, आपका बहुत धन्यवाद। आपने CAPF भाइयों को इस केस के बारे में, जिन पूरे देश के CAPF भाई की उम्मीद कह लीजिए इसी केस पर टिकी हुई है कि जल्दी आएगा और OPS मिलेगा,
तो हम आपसे फिर जुड़ेंगे जब अगर कुछ पता चले आपको भी, तो आप भी बताइएगा, है ना। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।